तो जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले कुछ वीडियोस में शनि और चंद्रमा की युति की, तो इसको विषदोष और पुनर्फु योग भी बोलते हैं। तो अब बारी आती है दसम भाव की। अगर आपके लगन चार्ट में शनि और चंद्रमा की युति दसम भाव में बन रही है तो आपके लिए इसके रिजल्ट क्या होंगे, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानने से पहले ये देखना होगा शनि और चंद्रमा कौन सी राशि में बैठे हैं और कौन से नक्षत्र में बैठे हैं। यहाँ पर इनका डिग्री वाइज जो डिफरेंस है वो कितना है, ये कितने क्लोज हैं डिग्री वाइज या कितने दूर हैं, साथ ही इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है और शनि कितने पावरफुल हैं। क्योंकि शनि कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग दसम भाव के मालिक भी हैं और ये व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाते हैं। तो शनि का जहाँ तक है, शनि अंधेरे को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भाव में ये आ जाते हैं उसमें बिल्कुल एक बार के लिए अंधेरा सा कर देते हैं। पर यह भी कहा जाता है शनि जिस भाव में होते हैं वो उस भाव में कुछ ना कुछ प्रोवाइड ज़रूर करते हैं, भले ही वो लेट प्रोवाइड करें या पहले करें। तो ऐसा अब दसम भाव में जब भी शनि और चंद्र की युति होगी तो इसके परिणाम तो हम इस वीडियो में पहले चर्चा करेंगे शनि और चंद्र की, उसके बाद जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए शनि के बारे में अगर बात की जाए इन जनरल, तो शनि अंधकार है, अंधकार को रिप्रेजेंट करता है और ये काल पुरुष का दुख माना गया है। तो शनि उस लाइफ के फेज को रिप्रेजेंट करता है जहाँ हम स्ट्रगल में जीते हैं, जहाँ हम कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये हमें बताता है कि आपको अंधकार को चीरते हुए कैसे उजाले की तरफ जाना है, कैसे आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ना है। तो शनि है वो हमें जीवन के कठिन पाठ सिखाता है, वो हमें जीवन की जो हार्श रियलिटी है उसको दिखाता है, और वो हमें दिखाता है कि किसी भी चीज़ को, इवन जॉब को भी बहुत आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, धन को भी बहुत आसानी से हम नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत इतनी कि वो ईमानदारी से मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको, और रिवार्ड आपको मिलेगा कम। तो शनि ऐसा ग्रह है जो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने के बाद रिजल्ट देता है, रिजल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा डिले करता है, और वो जो रिवार्ड हमें मिलता है हम उससे भी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हम हमेशा कम मेहनत में ज़्यादा रिवार्ड चाहते हैं। अब ऐसा शनि का स्वभाव है नहीं, तो हम हमेशा शनि से असंतुष्ट ही रहते हैं, और शनि को वैसे भी शुभ ग्रह तो माना नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं शनि है जिस भाव में होगा उस भाव में कुछ ना कुछ वो समस्या करेगा ही करेगा। और यहाँ पर शनि चंद्र की युति आपके लिए जब भी किसी भी भाव में बने, भले ही दसम भाव की बात नहीं है, तो आपको अपनी माता जी से संबंध खराब रहेंगे और मन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, काफ़ी सारे जो हैं इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। कुछ भावों में ही ये युति काफ़ी अच्छी मानी जाती है, बाकी ये ज़्यादातर जो है खराब स्थितियों में आपको जो है देखी जा सकती है। अब देखिए इसका जो एक तो अच्छा प्रभाव रहता है वो तृतीय भाव में रहता है, और ये युति आपको कहीं ना कहीं 11th हाउस में भी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। लेकिन वही बात है, आपको पावरफुल कौन है ये सबसे पहले देखना होगा, और शनि अच्छा होना चाहिए। अब शनि की जहाँ तक बात है, शनि हमें लिमिटेशंस में बांध देते हैं। शनि लिमिटेशंस में बांधने के बाद हमसे मेहनत करवाते हैं और उसके बाद ही सफलता देते हैं। तो एक तरह से व्यक्ति जातक जकड़ा हुआ सा रहता है, और उसको एक निर्धारित पथ पर ही चलना है, उसको एक लिमिट में ही रहना है, उसको लिमिट में ही जो भी करना है वो करना है। उसके बावजूद उसको सफलता की बहुत बड़ी आस रहती है, उसके मन में नकारात्मकता रहती है, लेकिन आगे चलकर जब वो संघर्ष करता है तो वो नकारात्मकता कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में बदल जाती है। तो शनि बहुत ज़्यादा रियलिटी दिखाता है हमें, हमारे जीवन की रियलिटी, संसार की जो वास्तविकता है, यथार्थता है, उससे हमें अवगत करवाता है। और शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहता है। शनि काले रंग को रिप्रेजेंट करता है, और शनि का एक तरह से देखा जाए तो ये न्याय का देवता है, तो इसका थोड़ा स्वभाव है वो क्रूर भी है, तो क्रूर ग्रह इसको माना ही गया है। अब बात करें अगर चंद्रमा की, तो चंद्रमा शनि की तरह बहुत धीरे धीरे चलने वाला नहीं है, बहुत डिले करने वाला नहीं, ये लगभग एक राशि में 2.5 दिन रहता है। तो ऐसे केस में चंद्रमा ज़्यादा फास्ट मूविंग है और ज़्यादा ही है। अब चंद्रमा की जहाँ तक बात है, चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, तो
मन को रिप्रेजेंट करने से हम जो कुछ भी सोचते हैं वो सबसे पहले हमारे मन में ही हम सोचेंगे, उसके बाद हम कोई काम करेंगे। जब तक हम सोच नहीं लेते तब तक किसी काम को हम करते नहीं। तो चंद्रमा का बहुत ही अहम प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए चंद्रमा का अच्छा होना। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा आपके लिए कुंडली में प्रभावित होगा नकारात्मक रूप से, तो आप बहुत ही कम समय में भी कोई भी काम नहीं कर पाएंगे या बहुत ज़्यादा समय लेंगे हर काम करने के लिए। तो यहाँ पर आप मतलब चंद्रमा की तरह नहीं चल पाएंगे अगर चंद्रमा खराब हो गया तो इस वजह से आपकी निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। आपके मन में कुछ ऐसे फालतू के विचार आ सकते हैं जो आपके जो भी एक सामान्य आपकी स्पीड है उसमें बाधा बने। जीवन जीने की जो स्पीड है, जीवन में आगे बढ़ने की जो स्पीड है, उसको कहीं ना कहीं वो स्लो करें और वो एक तरह से आपके लिए अड़चन की तरह होंगे। वो एक बाधा ऐसी होगी जिसको आप चाहकर भी रोक नहीं सकते, क्योंकि मन है, मन बिल्कुल हमारा चंचल होता है। इसी प्रकार से हमारा जो चंद्रमा है वो भी चंचल है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा जब शनि के साथ होगा तो शनि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, इनकी जो भी इनमें कारकत्व है उसको कहीं ना कहीं कम करेगा, क्योंकि शनि वहाँ खुद ज़्यादा पावरफुल होना चाहेगा। अब चंद्रमा है वो हमारी जो कल्पना शक्ति है उसको रिप्रेजेंट करता है, सोचने समझने की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि हमारे ऊपर चंद्रमा के साथ होने से इन भावनाओं पर, इन कल्पना शक्ति, इन सब पर नियंत्रण लगा देता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, हम एक लिमिट में ही सोचते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो ये देखा गया है शनि चंद्र की युति में शनि ज़्यादा पावरफुल होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में ज़्यादातर शनि का ही प्रभाव ज़्यादा रहता है। अब अगर शनि भी खराब हो जाए वहाँ पर तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इस युति में। तो एक तरह से चंद्रमा है वो मतलब सफ़ेद रंग को रिप्रेजेंट करता है, वो सौम्य है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसी वजह से चंद्रमा किसी भी प्लैनेट से बहुत जल्दी ही प्रभावित भी हो जाता है। और चंद्रमा ऐसा है जो हमारे मन को चंचल बनाता है, हमें एक जगह एकाग्रचित नहीं होने देता। तो कहीं ना कहीं जब ब्रेक लगता है शनि द्वारा चंद्रमा की गति पर या चंद्रमा की कारकत्व पर, तो हमें बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि हर व्यक्ति रिजल्ट कभी भी डिले नहीं चाहता, वो जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहता है। वो ऐसा है कि वो मेहनत करते ही रिजल्ट आता है। तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग इस युति की वजह से नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ रहती हैं। साथ ही साथ इस युति में आपको चाहिए कि आप नकारात्मक विचारों से दूर रहें। ऐसी युति वाले जातकों में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावी होती हैं और इनके ऊपर नकारात्मक जो भी चीज़ें हैं उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इवन इनके ऊपर पॉइजन का जो इफ़ेक्ट है वो भी बहुत जल्दी होता है। तो ऐसे केस में आपको चाहिए कि आप हमेशा सकारात्मक जीवन जिए, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव सोच कर आप आगे बढ़ें। हमेशा जीवन के प्रति और जीने के तरीके के प्रति सकारात्मक नज़रिया अपनाएं, जिससे आपको ये युति बहुत ज़्यादा प्रभावित ना कर सके। इसके साथ ही एक तरह से शनि चंद्र साथ रहने से आपके मन पर ब्रेक लग जाते हैं। तो जब मन पर ब्रेक लग जाएंगे तो हमारी लाइफ पर भी ब्रेक लग ही जाते हैं। अब बात करते हैं शनि और चंद्र की युति जब आपके 10th हाउस में स्थित होंगे दोनों ही, तो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले शनि और चंद्रमा अगर 10th हाउस में स्थित होंगे तो आपको अपने कैरियर के बारे में पता नहीं रहेगा कि आपका कैरियर किस फील्ड में होगा, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। कोई भी आपके इस तरह का एक सटीक आइडिया नहीं रहेगा। तो कैरियर के मामले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है अगर ये एक जॉब पकड़ भी लेते हैं तो उसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाते, वहाँ पर कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं। और ऐसे जातकों को बहुत बार जल्दी जल्दी जॉब चेंज करते हुए भी देखा गया है। साथ ही कैरियर को सेटल होने में बहुत समय लग जाता है। और ऐसा योग, शनि और चंद्र का योग, ये आपको लगभग 35 के बाद सफलता दे पाता है और उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और शनि चंद्रमा ये जब 10th हाउस में होते हैं तो आपके पास काम भी ऐसा होता है जहाँ मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा होती है और जिम्मेदारियाँ तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं आपको जो रिवार्ड मिलता है वो कुछ भी नहीं होता है, मतलब बहुत ही कम आपको पैसा मिलता है। ऐसे केस में जातक हमेशा अपनी लाइफ से परेशान रहता है। ऐसे जातकों का करियर हमेशा एक तरह से उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है और
इनकी जो एजुकेशन है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती कई बार, इस वजह से भी इनको बाद में करियर में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। अब अगर इनका कोई बिजनेस भी हो तो वो भी बहुत धीरे धीरे चलेगा, और कहीं ना कहीं क्योंकि 10th हाउस है वो हमारा कर्म भाव है, जो भी हम कर्म करेंगे, तो इस तरह से शनि यहाँ पर प्रभावित करते हैं। साथ ही ऐसे जातकों का ज़्यादातर ये देखा गया है कि इनको शनि जिन फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे पेट्रो रसायन वगैरह, इन सबको, लोहे को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे केसेस में आपका काम कोई ऐसे फील्ड में या तो हो सकता है जहाँ पर आपको, जैसे इंजीनियरिंग का फील्ड है, कंस्ट्रक्शन की लाइन है, या फिर यहाँ पर हम कहें तो कोई ऐसा विभाग जहाँ पे नियम कानून ज़्यादा फॉलो होते हों या नियम कानूनों से संबंधित ही काम होते हों। तो एक तरह से आपके ऊपर जब आप जॉब करेंगे, शनि चंद्र की युति है आपके 10th हाउस में, तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी आपके ऊपर। आपको ड्रेस कोड का जो है पालन करना होगा, ये है वो है, बहुत सारे रूल रहते हैं। तो इस वजह से आप काफ़ी परेशान भी रहेंगे अपने जिस स्थल पर आप कार्य करते हैं उस स्थल पर, और कहीं ना कहीं आप अपने बॉस से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। और हो सकता है आपकी काम करने की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं वो भी कुछ ऐसी हों कि आपको हेल्थ को दिक्कत हो, या आप ठीक प्रकार से अच्छे से काम नहीं कर पाएँ, अच्छे ढंग से आप काम नहीं कर पाएँ। जैसे ऐसा जब योग बनता है तो जातक हो सकता है जो खानों में काम करने वाले लोग होते हैं, या ऐसा कोई आप उच्च पद पर भी रह सकते हैं जहाँ पे इनकी निगरानी करने के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप हालांकि उच्च पद पर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा लेबर क्लास की तरह ही काम करेंगे, पर कैरियर आपका अनडिफाइंड रहता है और बहुत ज़्यादा चिंता आपको होती है। ऐसे जातकों का कई बार ये भी देखा गया है कि इनको जॉब मिल ही नहीं पाता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसके बाद ये अंततः हार भी जाते हैं। साथ ही इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार रहते हैं मन में। अब शनि चंद्र की युति 10th हाउस में बनने से इनको जब जॉब ही नहीं होगा तो पूरी लाइफ इनकी सेटल नहीं हो पाएगी, इस वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। अब शनि चंद्रमा यहाँ से देखेंगे 4th हाउस को, सीधा सीधा दृष्टि दोनों अपनी पूर्ण दृष्टि 4th हाउस पर ही डालेंगे, तो ये 4th हाउस को भी डैमेज करेंगे। इस केस में आपके माताजी के साथ संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे, आपकी माताजी की सेहत खराब हो जाएगी, आपको घर का सुख बहुत लेट मिल सकता है, प्रॉपर्टी का सुख नहीं होगा, बहुत सारी अड़चनें आएंगी जब आप घर पर कोई भी ऐसा काम करेंगे प्रॉपर्टी जैसा या कंस्ट्रक्शन जैसा, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। अगर यहाँ पर शनि बहुत अच्छा बैठा हो तब आपकी कोई बहुत उच्च पद पर जॉब लग सकती है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको बहुत ही मुश्किल होता है अपने करियर को सेटल कर पाना और अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाना। बाकी विभिन्न जो लगन है उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट है वो अलग अलग होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।